हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन। अगर आप एईडीओ या फिर TRE4 की तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल जो भी कहें होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं चुन चुन के अपने तरह से पूरी उम्मीद को कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो हमारे भारतीय संविधान में आदर्शों का उल्लेख है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के महान आदर्शों का उल्लेख है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये जो बम्बई अधिवेशन है ये कब हुआ, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था, मतलब कि इसको स्वीकार कर लिया गया था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन ये शुरू हुई थी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में औसत्य है। इसमें औसत्य पूछ रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में औसत्य है। इसमें औसत्य, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये इसमें गलत है। ठीक है, ये उसके बाद बाकी बात जो ये दिया गया है वो सब सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 को और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होती है। संविधान का ये जो आदेश है, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये विधेयक जो 2022 में निम्न से किस राज्य पर लागू हुआ था। ये देखिए, पहले जानते हैं ये है क्या।
ठीक है, इसके बारे में पहले जानते हैं ये है क्या। संविधान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू हुआ था और ये विधेयक संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST जो है उसके आदेश के अनुसार 1967 में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हमारा जो जायद फसल कौन होता है, जायद फसल होता है क्या, जायद फसल देखिए कब होता है, जायद फसल जो हमारा मार्च और जून के बीच में होता है, उस समय जायद फसल की उपज होती है और यह रबी ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। कब होती है, रबी ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। भारत की अशोधित मृत्यु दर 7.1% है। भारत की अशोधित मृत्यु दर। देखिए अशोधित मृत्यु दर कहलाता क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की जनसंख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। जहाँ पर 1000 जनसंख्या है, प्रति 1000 जनसंख्या में एक वर्ष में जितने भी मतलब मृतकों की संख्या तो उसमें उसको भाग दिया जाता है और 1000 से गुना किया जाता है, तो इसी के द्वारा निकल जाता है औसत मृत्यु दर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो केरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है, किस खनिज का भंडार है केरापुट जिले, ये बॉक्साइट खनिज के लिए है। यहाँ पे ये जो केरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस घाटी पे मिलता है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हमारा किस घाटी पे मिलता है, ये नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये इसका मिलन कहाँ होता है, किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये नीलगिरी के पहाड़ियों पर मिलते हैं एक दूसरे से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन प्रकार हैं, ये कितने प्रतिशत मतलब वर्षा की मात्रा यहाँ पर कितनी होती है। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय इस वनों के लिए कितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रतिशत बारिश होनी चाहिए। साल, बबूल और बांस, पहले ये है कि ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है और इसके लिए 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।
क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए ही हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1912 में बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1912 में हमारे बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। ठीक है, तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदासी बैठक की मेजबानी की गई थी? भारत के किस शहर में? तो ये कोच्चि कहाँ है? केरल में स्थित है। कोच्चि शहर में अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? द्वारका। कहाँ किया है? द्वारका में किया है। ये द्वारका कहाँ स्थित है? ये द्वारका गुजरात में अरब सागर के ऊपर, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये जो अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। द्वारका कहाँ स्थित है? गुजरात में, और गुजरात में कहाँ? अरब सागर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? पंकज उधास किस क्षेत्र से संबंधित था? वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से वो गायन क्षेत्र से संबंधित था। पंकज उधास जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित था? ये गायन क्षेत्र से संबंधित था, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। पंकज उधास एक गायन क्षेत्र से संबंधित है, जो इसमें नहीं दिया हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा लिया गया है? टाइफून गेमी जो है इसका नाम किस देश के द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया के द्वारा टाइफून गेमी का नाम लिया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।